देखो एक्चुअली फेस्टिवल्स जो हैं वो अभी से शुरू हो जाते हैं। रक्षाबंधन गया, जन्माष्टमी आ रही है, उसके बाद गणेश चतुर्थी आएगी, नव दुर्गे आएंगे, फिर दशहरा, दिवाली। तो क्या होता है ना कि दिवाली के लिए हम लोग ख़ास प्रिपरेशन करते हैं और दिवाली के टाइम पे ही करते हैं। तो वो फिर इतना सफाई करते करते भी ना इतना थक जाओ कि बहुत ज़्यादा हो नहीं पाता है। अब जैसे हर साल मैं भी दिवाली में बहुत सारे DIY करती हूँ और उनको शेयर भी करती हूँ, लेकिन वही होता है ना कि इतने लास्ट मोमेंट पे वो सब होते हैं कि उसको अगर कोई चाहे कि इसको हम रिक्रिएट करें अपने घर के लिए भी, तो वो नहीं हो पाता है। तो अब से इसलिए मैंने सोचा है कि मैं 10 वीक्स टू दिवाली से शुरू कर रही हूँ और एवरी वीक अप टू दिवाली मतलब 9 वीक्स एवरी वीक मैं कुछ ऐसे DIY शेयर करूँगी जो कि स्पेशली दिवाली में आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे घर सजाने में। और टाइम है अभी, आराम से होता रहेगा सब। और उससे पहले तो गणेश चतुर्थी आ रही है, तो अभी जो इनिशियली जो मैं बना रही हूँ तो वो तो गणेश चतुर्थी में भी काम आएंगे। तो आज सबसे पहले बनाते हैं एक रंगोली जो कि परमानेंट है, रीयूजेबल है, रिवर्सिबल है और आप इसको रख सकते हो हमेशा के लिए अपने पास स्टोर करके, और जब मर्जी आए तब यूज़ कर सकते हैं। और वर्सेटाइल है, मतलब कैसे भी यूज़ कर सकते हैं उसको, एक भी बना सकते हैं और छोटा छोटा अलग अलग करके, जैसे फ्लैट पे बिछाना है तो भी क्लस्टर भी बना सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत बन के तैयार हुआ है ये। तो आज 10 वीक्स टू दिवाली में आज बना रहे हैं ये रंगोली जो कि 3 टियर है। तो आओ शुरू करते हैं। मैं हूँ सीमा और ये है द वन स्टॉप चैनल फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो ये देखिए, ये हमारी मल्टी टियर रंगोली बनके तैयार है जो कि रिवर्सिबल है। या तो आप इस तरह से एक तरफ डिज़ाइन रखिए और या तो फिर इसको देखो पलट के दूसरी तरफ। बिल्कुल डिफरेंट मटेरियल से मैंने इसको बनाया है, तो ये भी कितना सुंदर लग रहा है। और यही नहीं, आप इसको 3 टियर नहीं बनाना चाहते हैं, आप इसको छोटा बनाना चाहते हैं तो इसको उसका भी इलाज है। इसको देखो इस तरह से आप मल्टी लेयर करना करके ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मर्ज़ी आप वैसे बना सकते हैं। इतना वर्सेटाइल है और बहुत ही खूबसूरत है। तो आओ इसको बनाना शुरू करते हैं। जिस साइज़ की जितनी बड़ी आपको बनानी है उतना बड़ा आप कुछ ये ले लो, राउंड सर्कल। मेरे पास ये ट्रे थी तो मैंने ये ट्रे ले ली है। और अगर आपके पास कुछ ऐसा नहीं है इतना बड़ा तो कोई बात नहीं, आप पेंसिल में धागा बांध के उससे भी कर सकते हो। और ये गत्ता छोटा था तो उसका भी इलाज है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो लेयर है ये सबसे नीचे रहने वाली है, तो इसलिए इसमें हम जोड़ भी लगा देंगे। तो ये ब्राउन टेप से मैंने जोड़ लगा दिया और उसके बाद ये इसको जो साइज़ मैंने लिया है उसके हिसाब से इसको काट लूँगी। तो ये हो गई हमारी बेस लेयर। और इसके बाद सेकेंड लेयर बनाने के लिए इससे हमें छोटा ये चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये प्लेट ले ली और इसके हिसाब से चाकू से निशान लगा के और फिर कैंची से कट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे अब इन दोनों के साइज़ में आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे ये देख रहे हो ना आप, तो ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर में कम से कम मतलब 2.5 इंच का डिफरेंस रहे, कि जिससे आप दिया रखोगे उसमें तो फिर वो ऊपर वाली लेयर पे उसकी फ्लेम ना जाए। और इसी तरह से एक और लेयर छोटी वाली के लिए कुछ भी साइज़ आप ले लो, वैसे काट लेंगे। अच्छा, अब ये हमें 2 लेयर डबल कर देनी है क्योंकि स्ट्रेंथ रहे जिससे। तो एक ही साइज़ के 2 गत्ते काट लीजिए। और जैसे जो कोरुगेटेड हैं तो उसमें जो धारियाँ होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में रहनी चाहिए। और इनको अब आप अच्छी तरह से, जैसे ये इसमें देख रहे हो ना आप, ये इधर लंबा है और ये इधर बेड़ा है, तो ये इस तरह से ऐसे होएगी तो स्ट्रेंथ रहेगी। ये नहीं तो जो कोरुगेटेड वाले ये बॉक्सेस होते हैं ये कुछ देर के बाद बेंड हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हमने तीनों को डबल लेयर कर लिया है। और अब इसी गत्ते में से हम ये लीफ की शेप ऐसे कट कर लेंगे। तो ये आपके ऊपर है, आप कितना बड़ा चाहते हो उसके हिसाब से आप इसको कट कर लीजिए। और एक कट कर लीजिए और उसी को आप टेम्पलेट बनाते हुए ये बहुत सारी कट कर लीजिए। और अब हम इनको जो सबसे बड़ा वाला हमारा बेस है उसमें चिपकाएंगे। तो ये इक्वल डिस्टेंस आए सब, इसके लिए बहुत आसान तरीका ये होता है कि आप इस तरह से आमने सामने करते हुए लगाइए। तो जितना स्पेस बच रही है उसके हिसाब से आप उसको बराबर बराबर डिस्टेंस पे करते जाएंगे, तो आपको ज़्यादा नाप जोख नहीं करनी पड़ेगी और बहुत आराम से
बिल्कुल सब बराबर डिस्टेंस पे जो है वो लग जाएंगी। और अब इनको फेविकॉल की हेल्प से चिपका दीजिए। तो ये देखिए हमारा बेस तैयार हो गया ये। और अब एजेस को स्मूथ करने के लिए और 2 लेयर जो हमने करी थी वो आपस में अच्छे से चिपकी रहें, इस तरह से जो ये पेंटर्स टेप होता है कागज़ वाला, इसको हम लगा देंगे। तो इस तरह से देखो आप बस पत्ती में भी लगाया और उसके बाद जो बेस में जा रहा है उस तरह से भी मतलब पूरा कवर कर लेंगे। और इसी तरह से तीनों जो हमने बनाए हैं लेयर तीनों में कवर कर देंगे इसी तरह से सबकी एजेस को। और ये देखिए ये हमारे तीनों जो हैं ये गत्ती के लेयर्स हमारी बन के तैयार हैं। तीनों पे हमने डबल कर लिया है और ये टेप लगा के इसको सिक्योर कर लिया है। और अब क्या करना है, अब इसको और स्ट्रेंथ के लिए हम ये करेंगे कि एक फेविकॉल लीजिए आप एक पार्ट और उसमें उतना ही पानी मिला के एक घोल जैसा तैयार कर लीजिए। और इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, पेपर नहीं चिपकाएंगे, वो इतना मजबूती नहीं देगा आपको। हम इसमें लगाएंगे कपड़ा। जी हाँ, जब हम बहुत दिनों के लिए इसको बना रहे हैं, एक बार की बात तो है नहीं, सालों साल चलने की बात है, तो ये कपड़ा जितनी स्ट्रेंथ देगा उतना कागज़ नहीं देगा। तो इस तरह से देखिए पहले बेस में फेविकॉल लगाइए और उसके बाद कपड़े का एक पार्ट रखिए और उसके ऊपर से भी आप फेविकॉल वाला ये जो घोल है इस तरह से लगा दीजिए। तो ये हमारा जो बहुत स्ट्रेंथ आ जाएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हमारा ये और मज़बूत रहेगा, बेंड भी नहीं होएगा और फटेगा भी नहीं गत्ता हमारा। तो इसी तरह से ये जो तीनों पार्ट बनाए हैं इनमें कपड़ा लगा के और इनको स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। और एजेस पे जो कपड़ा आएगा उसको भी ब्रश की हेल्प से और ऐसी फेविकॉल की हेल्प से पीछे की तरफ ऐसे मोड़ देंगे और सूखने रख दीजिए। और ये देखिए ये हमारे तीनों पे बन के तैयार है। और अब दिखाती हूँ कितना स्ट्रॉन्ग बना है ये देखो ये पूरा सूख के हार्ड हो चुका है और बिल्कुल मजबूत हो गया है। अब कोई भी काम करने से पहले इसके ऊपर एक कोट वाइट पेंट कर लेते हैं। जेस्सो हो आपके पास तो आप जेस्सो लगा लीजिए, नहीं तो नॉर्मल जो एक्रिलिक कलर्स होते हैं वो लगा लीजिए। बस एक हमें वाइट बेस ही करना है जिससे कि जो आगे हम कलर करेंगे ना तो उसके अच्छे वाइब्रेंट कलर्स आए हमारे। और ये हम आगे पीछे दोनों तरफ करेंगे क्योंकि हमें इसको रिवर्सिबल बनाना है। तो अब इसको कलर करना शुरू करते हैं। तो पहला पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से, मतलब पहला स्टाइल समझिए। तो फोम ब्रश की हेल्प से सबसे अंदर मैंने ये येलो कलर लिया है और इसको बस फोम ब्रश से ऐसे डैब करते करते आप कर लीजिए। और बहुत इजी है, बस आप आगे देखते जाओ और इसको फॉलो करते जाओ कि कितना आसानी से बना है ये। और येलो के बाद इसी तरह से फोम ब्रश की हेल्प से ही ऑरेंज कलर मैं लगा ले रही हूँ और ये पूरा जितना मोटा चाहिए उतना थिक कर लिया। और जहाँ पे ब्लेंड करना है ना वहाँ पे क्या करिए, आपकी फोम ब्रश में आप बिल्कुल पानी ले लीजिए, मतलब कलर हटा दीजिए और बिल्कुल पानी पानी उसको कर लीजिए और फिर उसको इस तरह से करिए। तो एक जैसे ना ग्रेडेशन जो होता है ना वो आ जाएगा, ये ऑम्ब्रे इफेक्ट बल्कि जिसे आप कहिए, तो वो आ जाएगा। देखा आपने कितनी आसानी से आ गया ये। तो बस इसी तरह से ये ऑरेंज कर लिया और उसके बाद फिर रेड कर लेंगे। तो रेड को भी फिर ऐसे करके और फिर ऑम्ब्रे इफेक्ट देने के लिए पानी की तरह से करेंगे तो वो हमारा एक बढ़िया इफेक्ट आ जाएगा। और लास्ट लेयर मैंने ली है ये मजंटा कलर की, तो इसको भी बस कर लीजिए और पानी से ब्लेंड कर लीजिएगा तो ये भी हमारा एक इफ़ेक्ट आ जाएगा। और उसके बाद लीव्स जो है उसको ग्रीन कलर से किया है और लीफ के बेस में भी ये इस तरह से शेप बना लीजिए जैसे पान के पत्ते होते हैं ना उसकी जो शेप होती है उस तरह से इसको हम बना लेंगे क्योंकि पान का पत्ता भी शुभ होता है ना। और उसके बाद जो ये इंटर लीफ स्पेस जो है उसमें ऐसे छोटे राउंड्स बना लीजिए। ये क्यों बनाए हैं ये अभी आगे दिखाऊंगी। और उससे पहले ये जो लीफ है इसमें भी डार्क ग्रीन कलर से आउटलाइन कर दीजिए और इसकी वेन्स ऐसे डिफाइन कर दीजिए। और जो ये बीच में हमने ऐसे राउंड्स बनाए थे ना इसको ये ऐसे गोल्डन येलो कलर से ब्रश की हेल्प से ही ऐसे कर देंगे तो जैसे गेंदा के फूल होते हैं ना वो वाला कुछ इसमें लुक आ जाएगा ये। तो ये बहुत सुंदर लगेगा। तो इसी तरह से इसको पूरे स्पेस को भर लीजिए आप और देखिए ये बहुत सुंदर तो अभी लगने लगे। तो इसी तरह से ऐसे ऑम्ब्रे इफेक्ट देते हुए जो हमने बीच वाला जो साइज़ का बनाया है उसमें भी हम अलग अलग कलर्स का इस तरह से बना लेंगे।
और थोड़ा इसको और रंगोली वाला लुक देने के लिए वाइट कलर से इस तरह से ऐसे इसमें पैटर्न बना लिया मैंने। तो ये भी बहुत सुंदर लगने लगा एकदम से, जैसे इसमें जान आ गई। और ये देखो आप कितना खूबसूरत लग रहा है जब पूरा बन के तैयार हो गया। और जब ये सब सूख जाए तो एक क्लियर वार्निश का कोट ज़रूर कर दीजिएगा, आपके क्राफ्ट पे 4 चांद लगा देती है वार्निश। और अब जो सबसे छोटा वाला जो था गत्ता, उसको केवल ऐसे गोल्डन कलर से कलर कर दिया। और जो दिए इसमें लगाने वाली हूँ मिट्टी के, उनको भी मैंने गोल्डन कलर से ही कलर कर दिया अभी का अभी। तो ये भी सब काम हो गया। अब हमारी रंगोली की एजेस जो हैं उनको अच्छा फाइन दिखाने के लिए ये ऐसे पतली मेरे पास गोटे, ये मिरर की लेस थी ये, तो ये इसको लगा दे रही हूँ मैं हॉट ग्लू की हेल्प से। तो ये सब में लगा लूँगी तीनों लेयर में। और जो ये दिया बनाया था जो सबसे ऊपर लगेगा, इसको भी इस तरह से डेकोरेट कर लेते हैं। और इस दिए को हॉट ग्लू की हेल्प से जो सबसे छोटा वाला जो हमने गत्ता लगाया था उसके ऊपर ऐसे पेस्ट कर देंगे। और इसको सुंदर बनाने के लिए ये गत्ता और दिए के जो ये ऐसे जहाँ पे ये मिल रहा था वहाँ पे मैंने इस तरह से ऐसे मिरर्स लगा दिए हैं ड्रॉप शेप के। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी तरह का दिया ढूंढें, आपके पास जिस तरह का बड़ा दिया हो आप वो ले सकते हैं और अपनी मन मर्जी से डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए ये जो 2-3 लेयर हमारी बन गई, इसको बीच में करने के लिए 3 डायमेंशनल करने के लिए हम ये लगा लेंगे बीच में। तो ये जो है ये जो टेप होता है उसके अंदर का रोल है। तो ये इसको डेकोरेट करने के लिए ये देखो इस तरह की जो ये ऐसे आती है ना, इसको भी लगा सकते हैं। तो ये मेरे पास अभी ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए मैं अभी ये नहीं लगा रही हूँ। तो देखो या तो ये लगा सकते हैं और या तो ये ऐसे गोल्डन कलर का पेपर है, ये इसको इस तरह से लगा सकते हैं, पूरा रोल कर लेंगे और कुछ और डेकोरेशन कर लेंगे। अच्छा, अब अगर ये ऐसा रोल ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हो ही, क्योंकि इतना ज़्यादा टेप का काम नहीं है अगर आपके पास, तो ये टेप नहीं होगा। तो इसकी जगह क्या कर सकते हैं कि ये देखो ये ऐसे बैंगल्स है ना, तो इन बैंगल्स को ये इस तरह से चिपका लेंगे। तो ये भी हमारा अच्छा काम कर जाएगा 3D बनाने के लिए ना। ये देखो इस तरह से ये भी काम कर जाएगा ये। तो जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो वैसा। तो मैंने ये बैंगल्स को E6000 से चिपका लिया है। अगर E6000 नहीं है आपके पास तो फेवी बॉन्ड से भी आप चिपका सकते हो, उससे भी अच्छी तरह से चिपक जाएंगी। और जितना ऊंचा आपको बनाना हो उसके हिसाब से आप बैंगल्स को जोड़ के बना लीजिए। और दोनों ही दिखा देती हूँ मैं। और ये जो टेप का रोल था इसको भी डेकोरेट कर लेते हैं। तो जो आपको इजी हो, जो आपके पास ऑप्शन हो वो आप कर लीजिएगा, दोनों ही अच्छे हैं। अच्छा, जो सबसे नीचे वाली लेयर लगाई है उसमें भी जहाँ जहाँ दिए रखने वाली हूँ वहाँ पे मैंने ये मिरर्स लगा दिए हैं। तो मिरर्स भी हॉट ग्लू की हेल्प से बहुत इजीली लग जाते हैं। तो ये भी काम हो जाएगा, तो हमारा ये और सुंदर बन जाएगा। वैसे तो मैंने इसको रिवर्सिबल बनाया है, दूसरी तरफ बिल्कुल अलग तरह से मैंने रंगोली बनाई है। लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है और बहुत ज़्यादा लंबे वीडियोस मुझे खुद देखना पसंद नहीं है, तो इसलिए वो जो मैंने बनाया है स्टाइल वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अब ये दिखाती हूँ कि अब इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ऐसे सिंगल लेयर ही हम लगा के ऐसे रंगोली, जो फ्लैट रंगोली है उसकी तरह लगा सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया देखिए एक पैटर्न। और उसके बाद और वेरिएशन क्या करिए कि आप बीच वाला जो दिया है उसको हटा के ये हमने इस तरह से दूसरा लगा दिया। जो ये हमारा ऊंचा हमने जो दिया लगाया है, तो एक वेरिएशन ये हो गया, तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट वेरिएशन में हम ये बीच में जो ये टेप से बनाया था इसको रख दिया और उसके ऊपर जो हमने मिडिल साइज़ वाला बनाया है उसको रख दिया और बीच में एक छोटा दिया ही रख दिया। तो ये हमारा डबल लेयर जो 2 टियर हो गया वो हो गया। और अब इसको 3 टियर करना है, तो बीच में छोटा दिया हटा के जो चूड़ी वाला बनाया था या जैसा भी आपने बनाया है वो रख के बड़ा वाला दिया रख दिया और इसके अंदर दिया जला दिया। तो ये देखिए हमारी एक ही रंगोली जो हमने बनाई है उसको हम कितनी सारी तरह से यूज़ कर सकते हैं और हर तरह से ये बहुत सुंदर लग रही है। तो चाहिए तो अपनी सेंटर टेबल पे रखिए या ज़मीन पे लगाइए रंगोली की तरह, जहाँ भी रखिए बहुत सुंदर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन
तो यही लगने वाली है। बहुत इतना सुंदर लग रहा है ये, और कोई भी इसमें ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, और इसको स्टोर करने में बहुत जगह भी नहीं जाने वाली है। आराम से आप इसको एक के ऊपर एक करके रख सकते हैं ज़रा सी जगह में। तो बनाइएगा ज़रूर, और एक बार बनाइए और सालों साल इसको यूज़ में लाइएगा। और ये देखिए, इसको पलट के रिवर्सिबल बनाया है ना, तो इसको ऐसे पलट के ये देखिए इस तरह से भी हम इसको लगा सकते हैं। और जैसे 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, जितनी लेयर आपको लगानी है उतनी लेयर लगा दीजिए। और ये देखो, ये मैंने बिल्कुल अलग तरह वाली बनाई है, तो ये वीडियो मैं नेक्स्ट उसमें शेयर करूँगी कि ये मैंने किस तरह से बनाया है। और बस इसमें दिया जला दीजिए। इसमें मैंने इस समय कैंडल्स जलाई हैं, लेकिन इसमें आप नॉर्मल जो दिया होता है बाती और तेल वाला, वो भी आराम से जला सकते हैं। तो बन गया सुंदर सा, बनाइए ज़रूर, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। बाय।